बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 करा दी थी, ठीक है। और उससे पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 1 जो था सेट उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, सॉरी 1.2 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1.2 में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। 1.2 में एक्सरसाइज 1.2 फाइंड द यूनियन। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे पहले नहीं है ये इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि मतलब यूनियन क्या होता है पहला। अब दूसरा फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ आऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यूनियन जो होता है ना, यूनियन, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, यूनियन, ठीक है। एक यूनियन है और दूसरा वर्ड था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनियन जो है ना उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ना उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू। और जो इंटरसेक्शन है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है स्टूडेंट। अब यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन में हम लोग ने जो ए और बी सेट है ना, ये कोई भी सेट हो, ए बी हो या पी क्यू हो या एक्स एंड वाई, कोई भी सेट हो, उसको हम लोग मिला कर लिखते हैं दोनों सेट को, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग मिला के। और दूसरा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में सेम, अगर ए और बी हो, पी और क्यू, कोई भी सेट हो ना, उसमें हम लोग कॉमन देखते हैं। कॉमन इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, की बात है, ठीक है, कॉमन, ठीक है, मतलब हम लोग कॉमन लिखते हैं, ठीक है। ए और बी में जो यूनियन में हम लोग करते हैं, हम लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब दोनों सेट मिला के लिखते हैं। और ए उसमें इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ। अच्छा, और कोई बच्चा मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। अगर किसी बच्चे को नहीं है, किसी और एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप कोई किसी भी, मतलब मैथ में नहीं, किसी भी सवाल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सवाल की तरफ आए। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग। ए सेट दिया हुआ है हमें, बी सेट दिया हुआ है, हम इन दोनों को हमने यूनियन करना है, ठीक है। इन दोनों को हमने यूनियन फाइंड करना है। अब हम आ जाते हैं इधर, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ कि हमारा ए इक्वल टू 4,5, बुक को इस तरफ कर रहा हूँ, बुक को कोई, एंड बी इक्वल टू 4, 6, 8, 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सोल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। अब हमने क्या करना है, यूनियन करना है पहला क्वेश्चन। तो ए यूनियन बी इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग ए का सेट लेंगे। अच्छा, जो हम लोग नहीं इधर जो आगे फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग इसको देख के बनाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को देख के। पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को तो समझ नहीं आ रहा ना, आप लोग देखो, जैसे ए यूनियन बी आपने लिख लिया, क्योंकि हम इन दोनों के दरमियान क्या करना है, यूनियन करना है। तो सबसे पहले इधर देखो हमारे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ए का सेट 4,5। उसके बाद आपको समझ नहीं आना आगे क्या करना है, तो हमने इसी फॉर्मेट को देखना। आगे क्या लिखा है, यू, तो हमने यूनियन कर दिया दोनों के दरमियान। फिर क्या है, बी, बी का सेट, तो 4, 6, 8, 9, ठीक है स्टूडेंट। ए यूनियन बी कर लेते हैं। 4, 5, 6, 8, 9, ये पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, मैं पहले के बाद नहीं है, दूसरा आप लोग खुद ही। अच्छा, बात सुने, अगर किसी बच्चों को नहीं कोई क्वेश्चन, अब देखें, अब बाकी तो बाकी को तो नहीं पता, लेकिन मैं देखें ऐसा करता हूँ कि एक क्वेश्चन देखो खुद कराता हूँ या दो क्वेश्चन, तो बाकी एक आध क्वेश्चन में किसी बच्चे को, मतलब स्टूडेंट को, बाकी जितने भी मेरे व्यूवर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं एक आध क्वेश्चन खुद भी कीजिए, क्योंकि देखें सारे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा ना तो आप लोगों को देखो करने में, देखो अब जैसे आप लोग मैंने सारे करा दिए ना, अब आप लोगों को समझ नहीं है कि आप लोग रटाफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है, बात ऐसे करें, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब दूसरा आप लोग खुद करेंगे, मैं तीसरा करा रहा हूँ, ठीक है। कि इससे देखो आपके जैसे करोगे ना तो आपकी नॉलेज में खुद इजाफा हो जाएगा और आपको चीज़ समझ आएगी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो मैंने करा दिया, अब मैं डायरेक्ट तीसरा कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप लोग खुद करें और मेरे को कमेंट में बताएं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। किसी भी कोई भी कमेंट में, अब देखो आपको किसी भी क्वेश्चन का देखो आप लोग समझ नहीं आ रहा ना, या मतलब कर, जैसे मैं दे देता हूँ ना क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर आप लोग सेंड कर सकते हैं मुझे, ठीक है, भेज सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं कि ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इक्वल टू 2, 4, 6, 8,
सॉरी बी रुक जाओ, मैं इधर लिख लेता हूँ कि बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, 8 डी है। ठीक है, सॉल्यूशन ने लिख लिया ए यूनियन बी इक्वल टू 2 4 6 8 10 यूनियन 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब यूनियन करना है हमने दोनों में, तो ए यूनियन बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए थे। x इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम numbers and y equal to set of first 6 multiple of 3। अब x इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11 और 13। एंड y इक्वल टू 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 6 9 12 15 और 18। अब दोनों में यूनियन लेंगे तो x यूनियन y इक्वल टू x का सेट पहले आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 यूनियन y का सेट आएगा 3 6 9 12 15 और 18। अब x यूनियन y इक्वल टू 2 3 5 6 7 9 11 12 13 15 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि मतलब इफ d इज इक्वल टू 246, e इज इक्वल टू 1356 एंड f इज इक्वल टू 136 9 10, देन फाइंड d यूनियन e यूनियन f। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि बस अच्छा मैं डायरेक्ट वो लिख लेता हूँ, सेट लिख लेता हूँ। d इज इक्वल टू कि d इज इक्वल टू 2 4 6, e इज इक्वल टू 1 3 5 6 एंड f इज इक्वल टू कि आपका f हो गया 1 3 6 9 10। देन फाइंड d यूनियन e यूनियन f। सॉल्यूशन d यूनियन e यूनियन f हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे d यूनियन e, क्योंकि सबसे पहले हमारा d यूनियन e लिखा हुआ है। तो d यूनियन e इक्वल टू 2 4 6 यूनियन 1 3 5 और 6। अब d यूनियन e इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें यूनियन करना है मैंने f, तो d यूनियन e यूनियन f इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। फिर साइन हमारा क्या आएगा यूनियन का, यूनियन। अब f का सेट आ जाएगा 1 3 6 9 और 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d यूनियन e यूनियन f इक्वल टू 1 2 3
4 5 6, पहले तो ये लाइन से आ जाएंगे, अब 6 के बाद क्या 9 10 है ना, तो हमारा 9 और 10 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा डी यूनियन यूनियन एफ का हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमें। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी नल ब्रैकेट है, दी एम्प्टी ब्रैकेट, सी इज इक्वल टू 2 3, देन फाइंड ए यूनियन बी ए यूनियन सी। तो 6 पे हम लोग आते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट एंड सी इज इक्वल टू 2 3। अच्छा, देन फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी सी सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। फिर हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3, साइन बीच में क्या आएगा, यूनियन का, यूनियन एम्प्टी ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि बी के हमारे जो सेट दिया हुआ है एम्प्टी सेट दिया हुआ है। अब दोनों को हम लोग यूनियन कर लेंगे। यूनियन में हमारे लोग जो जब भी किसी एम्प्टी सेट के हम लोग किसी भी सेट को हम लोग यूनियन करें तो हमारा जो सेट आएगा ना एम्प्टी सेट के अलावा जो दूसरा सेट होगा हम लोग उसको लिख लेंगे। और अगर हम लोग एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट को इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी हमने कर लिया। अब ए यूनियन बी के साथ हमने यूनियन करने सी को इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 2 3, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1 2 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखें क्या लिखा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इंटरसेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, इंटरसेक्शन हम लोग कहते हैं एन को। ठीक है, हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। हमारा लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 6 9 12। ठीक है, इसके दरमियान हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर सोल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट ब्लू पेन खत्म हो गया, ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, तो बस आप लोग समझने, इसमें पेन का तो कोई इशू नहीं है, बस आप लोग समझना है और काम करना है। ठीक है, अच्छा है वीडियो आप लोग पूरी देखे नहीं, बगैर पूरी वीडियो देखे आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी मैथ में समझ नहीं आएगा। ठीक है, और मैथ देखिए इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस आपने आपका कॉन्सेंट्रेट फोकस और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट आपने मैथ पे करना है और फोकस आपने करना है। ठीक है, बाकी मैथ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैथ बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अच्छा भाई इन्होंने दी भी आ जाते हैं 1 2 3, क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन 3 6 9 12। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब इसमें कॉमन देखना, कॉमन हमारे क्या आ रहा है 3, तो हमारे इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, हमारे दिया हुआ डी इक्वल टू डी इक्वल टू इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 4 6 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एंड ई इक्वल टू 2 4 6 8 और 10। सोल्यूशन में लिखेंगे, इन दोनों के दरम्यान हमने ये इंटरसेक्शन कर लो, डी इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इन दोनों के दरम्यान हम लोग इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन में आपको पता है हमें कॉमन देखना होता है,
तो हमारा कॉमन आ रहा है 2 4 6 8। अच्छा स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं करने के लिए बोला था, तो इस क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, 2 करवा दिया, 3 अब आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। खुद करके होता है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, अगर हो जाए तो आप लोग मेरे को कमेंट में स्क्रीनशॉट आप लोग सेंड कर दें, ठीक है, कि सर हमारा ये क्वेश्चन कम्प्लीटली हो गया, ठीक है। और अगर कोई इश्यू हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 4 की तरफ आ जाते हैं कि 4 क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू सेट ऑफ इंटीगर्स एंड b equal to set of positive integers। इंटीगर्स जो आप लोगों को पता है ना, इंटीगर्स क्या होते हैं, इंटीगर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है। अच्छा ये हमें फॉर्म दी हुई टेबुलर फॉर्म में, सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू, अच्छा लिखा हुआ सेट ऑफ इंटीगर इंटीगर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो हम लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3। अच्छा इसमें देखो कोई हमें नहीं दिया हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, तो हम लोग आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू, ठीक है। एंड लिख लो या कॉमा लिख लो। अब b इक्वल टू पॉजिटिव इंटीगर बोलो, पॉजिटिव कौन से हमारे 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। अब इन दोनों के दौरान हम लोग ले लेंगे इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन b इक्वल टू +-0 +-1 +-2 +-3 टिल इनफाइनाइट इंटरसेक्शन 1 2 3, इसमें भी टिल इनफाइनाइट, ठीक है। आगे 4 5 लिखना आपकी मर्जी, ठीक है। वैसे वही है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने कॉमन देखना है, कॉमन हमारे आ रहे हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 टिल इनफाइनाइट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं, हमें ए की वैल्यू दी हुई, बी की वैल्यू दी हुई, सी की वैल्यू दी हुई, और फाइंड बोला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब मीन्स के ब्रैकेट में वो क्या हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को इधर सवाल लिख के बता देता हूँ। ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी, अच्छा, कॉमा बी इक्वल टू डी ई और कॉमा एफ, ठीक है, एंड सी इक्वल टू एफ जी और एच। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, अब हम लोग इसको सोल्यूशन। अच्छा जो ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो सी है ना, उसको हम लोग एक तरफ कर लेते, दूसरा हम लोग दूसरी तरफ कर लेते, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग आपको बताओ बोर्ड मास में के मुताबिक सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इक्वल टू ए का सेट क्या, ए बी सी डी इंटरसेक्शन बी का क्या, डी ई एफ, दोनों के दरमियान हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारा कॉमन आ रहा है डी, ठीक है। तो डी हमारा कॉमन आ रहा है। अब इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी को कर लेते हैं इंटरसेक्शन सी के साथ, इक्वल टू डी हमारा कॉमन आ रहा है, और इंटरसेक्शन एफ जी एंड एच, हम इन दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन देखना है, तो इन दोनों के दरमियान तो हमारा कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, किसका आंसर हमारा है एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर दें, तो डी ई एफ इंटरसेक्शन एफ जी एच, उसके बाद डी इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी में हम लोग कॉमन लिखेंगे, एफ कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग ए इंटरसेक्शन कर लेंगे,
हाँ सही करो, इक्वल टू ABCD इंटरसेक्शन F। तो इसका भी हमारा नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। आंसर दोनों का, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आए थे इसी के पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो D इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 और 3, कॉमा E इक्वल टू 4, 5 एंड F इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट। सॉल्यूशन, सॉरी, फाइंड क्या करना है हमें, सॉरी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स। फाइंड D इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F, ठीक है। अब D इंटरसेक्शन E, सॉल्यूशन D इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F। इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे D इंटरसेक्शन E, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारा वही लिखा हुआ है। D इंटरसेक्शन E हम लोग फाइंड करेंगे इक्वल टू 2, 3 इंटरसेक्शन E में हमारी क्या 4 और 5, ठीक है। कोई कॉमन नहीं है, तो D इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि हमारे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। हमारे पास देखिए, जब इंटरसेक्शन में दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग एम्प्टी सेट लिखते हैं। अब D इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट इंटरसेक्शन एंड ब्रैकेट। इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि दोनों एम्प्टी ब्रैकेट ही हैं, एम्प्टी सेट आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं फाइंड A माइनस बी और B माइनस ए। अच्छा A माइनस बी और B माइनस ए में मैं आप लोगों को सिर्फ ओरली बता देता हूँ कि क्या क्या है। A माइनस बी में अब देखें, जैसे दो सेट है ना, अब दो सेट में से जैसे हम लोग अब उसमें करेंगे हम लोग कॉमन माइनस माइनस, जो कॉमन सेम होगा उसको माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा ए सेट में ना, ए सेट में जब A माइनस बी करेंगे तो हम लोग उसका लिखेंगे। B माइनस ए में जब हमारा B का सेट बचेगा ना, वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने बता दिया, अब मैं परफॉर्म करके देखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1, A इक्वल टू 4, 5 एंड 6 और B का है क्या है 5, 6, 7, 8। अच्छा सॉल्यूशन A माइनस बी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वल टू A का सेट 4, 5, 6 माइनस B का सेट 5, 6, 7, 8। अच्छा, ये हर क्वेश्चन में हमने दोनों परफॉर्म करने, A माइनस बी भी और B माइनस ए भी। A माइनस बी हम लोग परफॉर्म करेंगे। अच्छा माइनस में आपको पता है कटिंग होती है, तो सीधे सीधे देखो जो कॉमन है वो काट देंगे। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन, 6 कॉमन, 6 कॉमन। तो हमारा आंसर जो आएगा ना, हमने ए का सेट करेंगे, नहीं हमारा ए का सेट है, ठीक है। तो यूजुअली हमारा ए का सेट है, तो ए का सेट में क्या आंसर है 4, सिंपल खत्म। अब B माइनस ए, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। अब 5, 6, 7, 8 हमने इधर लिखा था तो हम लोग इधर लिख लेंगे। फिर सबसे पहले हमारा क्या रहा इधर B, 5, 6, 7, 8 माइनस 4, 5, 6। अच्छा 5, 6, 5, 6 हमारा कटिएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास 7, 8। B माइनस ए इक्वल टू 7, 8। स्टूडेंट अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 की तरफ आ जाते हैं। A इक्वल टू 1, 3, 5, 9, 11 एंड B इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 11। सोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं। इसमें भी सेम A माइनस बी माइनस ए करना है, तो A माइनस बी सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करेंगे। 1, 3, 5, 9, 11 माइनस B का सेट आएगा 1, 3,
5 7 11 माइनस कर देंगे जो सेम हो हमारे पास 1 सेम है 1 सेम 3 सेम 3 सेम 5 11 इधर हमारे पास बच गया 9 क्योंकि सबसे मैंने आपको बताया ना हम लोग जो सेट लिखेंगे ना ए माइनस बी में एक हम लोग सेट लिखेंगे तो ए का सेट हमारा क्या आ गया 9 मीन्स कि क्या बच गया बी माइनस ए 1 3 5 7 11 माइनस 1 3 5 9 11 1 3 5 11 कर जाएगा 1 3 5 11 करेगा इधर क्या बच गया 7 बी माइनस ए इक्वल टू 7 अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का टास्क है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा हुआ है अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हमें इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख लेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 6 multiples of 3 and b equal to set of first 6 multiple of 4 multiples of 4 multiples of 4 ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन अभी लिख लिया है अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 का टेबल हमें 6 से करना है 3 6 9 3 1 3 3 2 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 कॉमा बी इक्वल टू कॉमा में लिख लेते ठीक है अब 4 का टेबल 6 तक पढ़ना है तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 ठीक है स्टूडेंट्स अब इसका हम लोग ए माइनस बी कर लेते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 माइनस 4 8 12 16 20 24 अब कॉमन जो होगा हम लोग काट लेंगे कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन 12 आ रहा है और 12 आ रहा है और क्या आ रहा है और कुछ नहीं आता सबसे पहले हम लोग एक का सेट हम लोग लिख लेंगे ठीक है तो एक का सेट में क्या बच गया हमारे पास 3 6 9 15 18 ए माइनस बी हमारा ये हो गया अब बी माइनस ए हम लोग ऐसे ही करेंगे बी माइनस ए इक्वल टू 4 8 12 16 20 24 माइनस 3 6 9 12 15 एंड 18 12 कॉमन आ गया b माइनस ए इक्वल टू 4 8 16 20 24 तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है अगर किसी बच्चे को 1.1 या यूनिट 1 जो सेट है उसके बारे में कोई मतलब इंट्रोडक्शन चाहिए तो मेरी चैनल पे आके वीडियो देख ले ठीक है और अगर आगे किसी मजीद कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए हो मीन्स के किसी और एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट कर सकते हैं ठीक है यहीं तक हमारा 1.2 कंप्लीट हो गया अल्लाह हाफिज़